नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। गुरुवार की रात्रि लगभग 9 बजे रामपायली मेले के दौरान एक 31 वर्षीय युवक ने 30 वर्षीय शादीशुदा युवती की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद घटनास्थल पर युवती के पति व आसपास उपस्थित ग्रामीणों ने उस युवक को पकड़कर रामपायली पुलिस से घटनास्थल पहुंचने पर सौंप दिया। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम वारासुनी व एसडीओपी वारासुनी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल हत्यारे युवक को रामपायली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया। जानकारी अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश के तुमसर तालुका के ग्राम नाकाडोंगरी निवासी 30 वर्षीय दीपिका का लगभग 10 माह पूर्व रामपायली निवासी प्रकाश अग्रवाल के सुपुत्र अक्षय अग्रवाल के साथ विवाह हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा पर्व से रामपायली में मेले का आयोजन श्री राम मेला समिति द्वारा किया गया था, जिसमें घूमने के लिए दीपिका अग्रवाल अपने पति अक्षय अग्रवाल के साथ गई थी। जब वह मेला घूमकर स्कूटी से वापस अपने पति के साथ लौट रही थी, तभी स्वर्गीय मदनलाल अग्रवाल स्कूल के सामने गुब्बारे बेचने का अभिनय कर रहे एक युवक ने उसे रोका और जब तक दीपिका का पति अक्षय को समझ पाता, युवक ने स्कूटी पर पीछे बैठी युवती दीपिका पर चाकू से वार करना प्रारंभ कर दिया। जब तक युवती का पति अक्षय व घटनास्थल के आसपास रहने वाले नागरिकजन कुछ समझ पाते, तब तक युवती घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। इसी बीच घायल युवती दीपिका के पति अक्षय व ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और थाने में खबर कर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचने पर ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके पास से आला जर्जर चाकू, शॉर्ट एयरगन, खून से भरे कपड़े और मोबाइल जब्त किया है। बताया जाता है कि इस दौरान ग्रामीणों ने हत्यारे युवक की जमकर पिटाई भी की। घटना के बाद रामपायली पुलिस ने घायल युवती दीपिका को पहले शासकीय चिकित्सालय रामपायली भेजा और फिर वहां से शासकीय चिकित्सालय वाराणसी भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का पोस्टमार्टम शुक्रवार की सुबह किया गया और शव को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार रामपायली की चंदा नदी के तट पर किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री राम मेला समिति रामपायली द्वारा चुनाव आचार संहिता के बीच में रामपायली मेले का आयोजन बिना प्रशासन की अनुमति ये कर लिया गया है, जबकि इस मेले का आयोजन जनपद पंचायत वाराणसी द्वारा किया जाता था, किंतु आचार संहिता के कारण जनपद पंचायत वाराणसी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर रामपायली मेले को स्थित करने की सूचना जारी कर दी थी। किंतु अवैधानिक रूप से रकम कमाने के चक्कर में रामपायली के कुछ लोगों ने बाकायदा शासकीय भूमि के प्लाटों की नीलामी दुकानदारों को कर दी और मेले का आयोजन श्री राम मेला समिति वाराणसी रामपायली के तत्वाधान में करवा दिया। इस मेले के बिना अनुमति आयोजन के संबंध में प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों द्वारा भी कोई भी कार्रवाई श्री राम मेला समिति रामपायली पर नहीं की गई, जिसका दुष्परिणाम यह निकला कि मेले के बहाने वासिम जिले का रहने वाला युवक रामपायली में आकर गुब्बारा बेचने का कार्य कर उस युवती से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा और आखिरकार उसे गुरुवार की रात्रि में यह मौका मिल ही गया और उसने सरेआम युवती के पति और ग्रामीणों के सामने उसे चाकू से गोदकर मार डाला। इस मामले में नगर निरीक्षक सुनील बनोरिया ने बताया कि आरोपी युवक रामराव नीलकंठ घूगे, जाति बंजारी, 21 वर्ष, मेरल डो, तहसील मालेगांव, जिला वासी, महाराष्ट्र का निवासी है। मृतिका दीपिका व आरोपी रामराव दोनों वर्धा में रामकृष्ण बजाज कॉलेज से बीएससी कर रहे थे, तभी से उन दोनों की मुलाकात और संबंध थे। इस हत्या के मामले में आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल मृतक युवती का वाराणसी में पोस्टमार्टम करवा लिया गया है। इस मामले में एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड की धारा 302, 201, 323, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। इस घटना की खबरें मिलने के बाद शुक्रवार को क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक विवेक विक्की पटेल भी दुखी परिवार से मिलने के लिए रामपायली पहुंचे थे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार अग्रवाल परिवार से मुलाकात कर उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें सांत्वना प्रदान की। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मामले में नवनिर्वाचित विधायक विवेक विक्की पटेल और एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने क्या कहा। पटेल साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र जो रामपायली है, वहाँ एक कल रात्रि में मर्डर का घटनाक्रम घटा है, क्या कहना है? बहुत दुखद घटना है। अभी हम वहीं से आ रहे हैं। अग्रवाल परिवार की नवविवाहित बहू है, लगभग शादी 10 महीने हुए थे। कल शाम 8 साढ़े 8 बजे बीच सड़क में उनकी हत्या कर दी गई। एक अपराधी द्वारा जो कई दिन से वहाँ घूम रहा था। तो पहले हम उनके अंत्येष्टि में गए, उसके बाद थाने गए। मैंने एसडीओपी को बुलाया थाने में और कहा कि हुआ ही बहुत दुखद है, आप लाने की व्यवस्था बनाएं। लोगों में डर हो पुलिस का, अपराध ना हो, सख्त कार्रवाई करें दोषी पे।
लेकिन प्रयास करेंगे दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। टीआई से भी कहा मैंने, रामपुर टीआई से कि आप व्यवस्था सुधारें। अभी आपने मुलाकात की है पुलिस प्रशासन से, आज क्या मुलाकात की पुलिस प्रशासन से आपने? मैं एसडीओपी से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई, टीआई से बात हुई कि हमारे क्षेत्र में लाइन व्यवस्था सुधारें, अपनी कार्यशैली बदलें, आम आदमी को थाने में कोई परेशानी ना हो, आम आदमी थाने में भटके ना और दोबारा इस तरह की घटना ना हो जो घटना हुई। एक बाहरी व्यक्ति कई दिन से रामपाली में घूम रहा था, हथियार लेके घूम रहा था, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया, है ना कहीं ये भी फेरवर है रामपाली टीआई का। कानून व्यवस्था मानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने होगी? बहुत बड़ी चुनौती आज हम प्यार से समझा के आए हैं और रामपाली टीआई से कहा मैं कि अपनी कार्यशैली बदलें, आप या तो अपनी कार्यशैली बदलें या आप खुद बदल जाएं। नशीले पदार्थ का जो मामला है वो काफ़ी उच्च स्तर पर वाराणसी और खैलांजी क्षेत्र में चल रहा है, क्या इसके रोकने के क्या प्रयास होंगे? ये अधिकांश जो नशे का कार्य है और अपराध रामपाली थाने में ही है। चूँकि हम तो पहली बार ही गए थे, 4-5 दिन हुए हमको चुनाव जीते, और आज घटना की में तुरंत गया, संविधान के गया। उसका एसडीओ टीआई से कहा है, मैंने टीआई से स्पेशली कहा है कि अपने क्षेत्र में, अपने थाने में आप अपराध को नियंत्रण करें, अपने व्यवहार में अंतर लाएं, अपने कार्यशैली में अंतर लाएं। यदि नहीं कर पाते नियंत्रण आप अपराध में, नशे में, तो आप हटने के लिए तैयार रहें। माना जा रहा है कि कल जो मेला वहाँ भरा है, वहाँ कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे कि पुलिस प्रशासन की वहाँ उपस्थिति नहीं थी, क्या ये मामला? क्यों नहीं, कौन जवाब दे बताइए, जवाबदेह कौन है? यदि कहीं घटना घटती है, हत्या होती है, जवाबदेह कौन है? इसको जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था बनाने का काम किसका है? हम किसको बोलेंगे? हमें जब खबर आई हम गए, हमने पुलिस से बात की, पुलिस का काम है ना, टीआई से बात की, टीआई से बोले क्यों घटी घटना, कौन जवाबदेह है? जवाबदेह कौन, किसकी जवाबदारी है? एक अपराधी घूम रहा था जिन्हें हत्या कर दिया, तो ये कहना पुलिस प्रशासन को चुस्ती की जरूरत है। पुलिस हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र की पुलिस सुधरे। सर, बीती रात्रि रामपाली में एक घटना सामने आई है जिसमें एक निर्मम हत्या कर दी गई महिला की, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, दिनांक 7 दिसंबर 2023 को वाराणसी अनुभाग के अंतर्गत थाना रामपाली है, जहाँ कल रात में लगभग 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि मदन लाल मेमोरियल स्कूल के सामने एक महिला और उसके हस्बैंड, उन पर चाकू से हमला किया गया है। महिला को तत्काल वाराणसी शासकीय अस्पताल रवाना किया गया, जहां महिला की मृत्यु हो गई। महिला का नाम दीपिका अग्रवाल पति अग्रवाल है और आरोपियों को तत्काल लोगों की सहायता से पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी जो है महाराष्ट्र वाशिम का रहने वाला है। आरोपी का नाम रामराव घूके है और हमने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आईपीसी की धारा 302, 201, 323, 506 के तहत। कितने दिनों से रेकी कर रहा था सर ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आरोपी रेकी कर रहा था, लेकिन जो हमें प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी कुछ समय पूर्व से ही यहाँ पे आया था और यहीं रह रहा था। कौन कौन से हथियार थे सर इसके पास? आरोपी ने मृतका की हत्या जो है वो चाकू से की है। इसके अलावा आरोपी के पास से हमें एक अन्य चाकू भी बरामद हुआ है और एक एयर गन भी बरामद हुई है। सर, आरोपी क्या करता है? प्रथम दृष्टया जो भी हमें जांच में पता चला है कि आरोपी शिक्षित व्यक्ति है, बीएससी एग्रीकल्चरल किया है और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ उसने एमबीए भी किया है। हत्या का एंगल क्या सामने आया सर अभी तक? हत्या के एंगल जो है वो इनके बीच में कुछ जान पहचान थी और पुरानी रंजिश के तहत आरोपी जो है हत्या करना बता रहा है। आगे विवेचना में जैसा सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शादी कब हुई थी महिला की सर? महिला की शादी इसी वर्ष जनवरी 2023 में हुई थी। सर, ये जो घटना घटी है जी। तो सर महिला कब निकली थी मेले के लिए और कब वापस जा रही थी? महिला अपने हस्बैंड के साथ मेले गई थी और मेला घूमने के पश्चात जो है ये स्कूटी से लौट रहे थे। लगभग 8:30 के आसपास की घटना है शाम की। ये घटनाक्रम कहाँ का है सर रामपाली के? रामपाली में वार्ड नंबर 9 है, मदन लाल मेमोरियल स्कूल के सामने एक थोड़ी गली में अंधेरा सा है, उस गली की ये घटना। सर, क्या मेले में पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम थे वहाँ? जी हाँ, घटना का संबंध जो है वो सीधे मेले से नहीं जोड़ा जा सकता है। मेले के परिसर के बाहर ही घटना हुई है काफ़ी। चूँकि जो सर आसपास का ये जो रामपाली मेला होता है उसमें आसपास के लोग भी आते हैं, महाराष्ट्र के और अन्य राज्यों की सीमा से लोग आते हैं इसे देखने के लिए, तो क्या सर प्रशासन प्रतिदिन वहाँ पैरी रख रहा है? जी हाँ, थाना स्तर से लगातार जो है वहाँ पे ड्यूटी लगाई जा रही थी।
सर थाने में सूचना देने के बाद थोड़ा लेट हुआ पुलिस का पहुंचना वहाँ, ये भी बताया जा रहा है। नहीं, जितनी जानकारी मुझे है उसमें घटना के लगभग 5 से 7 मिनट में ही पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। यदि इस प्रकार की कोई देरी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी को क्या अभी कहाँ है आरोपी? आरोपियों की पुलिस अभिरक्षा में, जिसे न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर आरोपी के गुब्बारे बेचने की भी बात आई है, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, कुछ लोगों द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही हैं भी हम लोग आरोपी के यहाँ रहकर, यदि आरोपी यहाँ पे पहले से आया है तो वो क्या कर रहा था इस दौरान और कहाँ रुका हुआ था, इस बारे में जानकारी एकत्रित करें विवेचना का विषय। सर क्या मृतिका के संबंध इस आरोपी से कहीं हैं? नहीं, इस संबंध में तो विस्तृत विवेचना के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा।